प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसकी चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना, और उसी में पवित्र स्थान बनाना, जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इस्राएल के सारे घराने के लिए हो। और प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर, अर्थात दोनों की पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों में सामने हो, और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2 भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस्राएल के देश के प्रधान की यही निज भूमि हो, और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पास सज्जा तराजू, सज्जा एपा और सज्जा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो, और शेकेल 20 गेरा का हो, और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश, और जव के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। और तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। और इस्राएल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200 भेड़ बकरियों में से 1 भेड़ व बकरी दे दी जाए। वे सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे। पर्वों, नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लोहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के 7वें दिन को सब भूल में पड़े हुए और भोलों के लिए भी यो ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो, और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे, और पर्व के 7 दिन वह
यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेंढे और प्रतिदिन एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे, और हर एक बछड़े और मेढे के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक, अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, और नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए, और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे, और वह फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए, और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए, और लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करे। और विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढे का हो। और अन्न बलि यह हो, अर्थात मेढे के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चे के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और नए चांद के दिन वह 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हो। और बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह 1 एपा अन्न बलि तैयार करे, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और जब प्रधान भीतर जाए, तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए, वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो, वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। और जब वे भीतर आए, तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले, तब वे एक साथ निकले। और पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढे पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि व मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उसके लिए खोला जाए, और वह अपना होम बलि व मेल बलि वैसा ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले, और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। और प्रतिदिन तू वर्ष भर का 1 निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए, और प्रति भोर को उसके साथ 1 अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश, और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की 1/3 यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा, अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए, और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उसकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि से भाग दे। ऐसा न हो
कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तीतर बीतर हो जाए। फिर वह मुझे फाटक की एक अलंग में द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोषबलि और पाप बलि के मांस को पकाए और अन्न बलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उन आंगन के चारों कोनों में फिराया, और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी, और भीतर चारों ओर भीत थी, और भीतों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए, ये वही है। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है,
परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। भजन संहिता अध्याय 145। भजन संहिता अध्याय 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा और लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, क्योंकि वे आदमियों को तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों की है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति के धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्यवाद करते रहेंगे। परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिय्योन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। उस नगर को रचकर परमेश्वर है बनाता, उस नगर को रचकर परमेश्वर है बनाता। अपने ही गुणों से सुसज्जित वो करता, अपने ही गुणों से सुसज्जित वो करता। पिता के समान प्रेम से मैं बनूं, सिय्योन में मेमने के साथ मैं भी खड़ा रहूं। पिता के समान प्रेम से मैं बनूं, सिय्योन में मेमने के साथ मैं भी खड़ा रहूं। सिय्योन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिय्योन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। सिद्ध
यीशु के साथ राज्य करूं सदा। पवित्र निर्मल जीवन सुखदायक सुगंध बना। पवित्र निर्मल जीवन सुखदायक सुगंध बना। ऊंची प्रतिष्ठा द्वारा श्रेष्ठ मैं पाऊंगा। ऊंची प्रतिष्ठा द्वारा श्रेष्ठ मैं पाऊंगा। यीशु के जैसे नम्र और दीन रहूं, सियोन में नया नाम पिता से मैं पाऊं। यीशु के जैसे नम्र और दीन रहूं, सियोन में नया नाम पिता से मैं पाऊं। सियोन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सियोन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। पवित्र उस नगर में परमेश्वर है चमकता। पवित्र उस नगर में परमेश्वर है चमकता। निम्न यीशु दीपक की किरणों से है प्रकाशमान। निम्न यीशु दीपक की किरणों से है प्रकाशमान। ऊंची बुलाहट के योग्य जीवन बिताऊं, प्राण त्याग कर सेवा करके सियोन में चमकूंगा। ऊंची बुलाहट के योग्य जीवन बिताऊं, प्राण त्याग कर सेवा करके सियोन में चमकूंगा। सियोन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सियोन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। यीशु का नगर अनमोल रत्नों से बना। राजा यीशु का नगर अनमोल रत्नों से बना। उसके स्वभाव में बढ़कर प्रकट करूं उसके गुण। उसके स्वभाव में बढ़कर प्रकट करूं उसके गुण। पिता का याजक बन सेवा में करूंगा, सियोन में राजगण के साथ मैं भी राज करूंगा। पिता का याजक बन सेवा में करूंगा, सियोन में राजगण के साथ मैं भी राज करूंगा। सियोन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सियोन जो परमेश्वर का नगर है, स्वच्छ कंच के समान निर्मल वो है। सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ, यीशु के साथ राज्य करूं सदा। सिद्ध पवित्र
विश्वास योग्य जीवन बिताया जिन संतों ने पिता के प्रेम से पन सियोन की चोटी पर खड़े पिता के प्रेम से पन सियोन की चोटी पर खड़े पिता की महिमा से प्रज्वलित वे होंगे उनके साथ मैं भी सदा सियोन में रहूंगा पिता की महिमा से प्रज्वलित वे होंगे उनके साथ मैं भी सदा सियोन में रहूंगा सियोन जो परमेश्वर का नगर है सच्चे कांच के समान निर्मल वो है सियोन जो परमेश्वर का नगर है सच्चे कांच के समान निर्मल वो है सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ यीशु के साथ राज्य करूं सदा सिद्ध पवित्र बनकर जाऊं वहाँ यीशु के साथ राज्य करूं सदा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।